आप कानून बनाइए तो सबको के लिए बनाइए। इतनी और जो जलूस निकलते हैं, रामनवमी से लेकर के तमाम ऐसे जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें गणासा होता है, फरसा होता है, भाला होता है, तीर होता है, बल्लम होती है, तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। और मॉब लिंचिंग में अब धारा लगाई जा रही है गैर इरादतन हत्या, यानी उन ताकतों को बचाया जा रहा है। बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग गुंडागर्दी खुल। आपसे बता दूं, मुसलमानों की जितनी समस्याएं उसके जड़ में कांग्रेस है। हाँ, हमको क्या कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया, हमको कितनी गालियाँ दी गई, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे गाली दी गई ना, और कांग्रेस के लोगों ने दिया। हमारे पास सब प्रूफ है। देश भर में कल मुहर्रम मनाया जाएगा और मुहर्रम को लेकर के सूबे के मुखिया का एक नया फरमान जारी हो गया। उनका ये कहना है कि इस बार मुहर्रम में शस्त्र प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उनका ये जो फरमान है वो किस हद तक सही है, बस इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके बसपा के वाराणसी पूर्व सांसद प्रत्याशी अतहल जमाल लारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नौकाशी समाचार में। सूबे के मुखिया के इस तरह का फरमान जो है किस हद तक सही है? देखिए, मुखिया जी का तो बहुत से फरमान आ रहे हैं और हमारे त्योहारों पे उनके फरमान ज़्यादा आते हैं। मुहर्रम एक ऐसा त्यौहार है कि साल में एक बार जो है 10वीं मुहर्रम को जो जुलूस निकलता है, तो कुछ लोग जो है, चूँकि परंपरा ज़माने से चली आ रही है, आज की नहीं है, 100-200 बरस की नहीं है, ये 1400 साल पुरानी परंपरा है। तो 2-4 तलवार वगैरह जो है उसमें नकली भी होती है, असली भी 2-4 तलवारें होती हैं, लाठी भी होती हैं, डंडे भी होती हैं, क्योंकि जो खेल और खेलते हैं लोग, पाटा वगैरह जो है, उसके लिए लाठी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लेके चलते हैं। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फरमान आया है कि कोई शस्त्र लेकर के किसी भी जुलूस में नहीं चलेगा। ठीक है, हम मानते हैं, आप कानून बनाइए तो सबको के लिए बनाइए। इतनी और जो जलूस निकलते हैं, रामनवमी से लेकर के तमाम ऐसे जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें गणासा होता है, फरसा होता है, भाला होता है, तीर होता है, बल्लम होती है, तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। संविधान सबके लिए एक है ना, सबको बराबरी का दर्जा देता है ना, तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए एक कानून हो। कोई भी किसी भी धार्मिक त्यौहार पे अस्त्र शस्त्र लेकर के न चले, ये कानून बना दीजिए। कोई लेकर के आपने बोला हमारे त्यौहार को लेकर के सूबे के मुखिया जी का फरमान ज़्यादा आता है। हाँ, आ गया तो सबके लिए आना चाहिए, सबके त्यौहार पे आ जाना चाहिए, सबके लिए बोलना चाहिए। वो ये आना चाहिए कि ये होना चाहिए, अगर ये है कि किसी भी त्यौहार पे कोई भी अस्त्र शस्त्र लेके नहीं चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के मानने वाले हैं, तो हम स्वागत करते हैं। ठीक, हमारी एक परंपरा है, हम देश में देश को संविधान से चलाने के लिए देश हित में जो है अगर कोई कानून बनता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे लिए होगा और दूसरे के लिए छूट होगी तो हम इसको नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। कानून हो तो सबके लिए बराबर हो, तो हम इसका स्वागत करते हैं। तो कल मुहर्रम है, क्या सोचा है आपने, अपने समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ना, हम यही कहेंगे कि ठीक है, अगर सबके लिए कानून है तो आप भी इससे परहेज करें। ज़रूरी नहीं है कि आप शस्त्र लेकर के चलें, हम अपने लोगों से यही कहेंगे। अच्छा, विपक्ष के एक नेता ने कहा कि भाजपा की सरकार में जो है मुस्लिम के लोग ज़्यादा आहत होते हैं, तो उनकी इस बात को आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जगह जगह 4 तारीख से जो भाजपा की सरकार बनी है, पूरे देश में कितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, कितने जगहों पे अल्पसंख्यकों के घर तोड़े जा रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं, कितने अल्पसंख्यकों को मारा गया। अगर कोई पत्रकार इनके बारे में मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो उनके ऊपर भी मुकदमा कायम हो गया। तो ये तमाम तरीके की जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं और हमको बंद भी कर दिया जाता है, ट्रायल तक कोर्ट में भी नहीं होता है। और मॉब लिंचिंग में अब धारा लगाई जा रही है गैर इरादतन हत्या, यानी उन ताकतों को बचाया जा रहा है। बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग गुंडागर्दी खुल के करें। कल देखिए ना, विशालगढ़ में जो कोल्हापुर में किस तरह से मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, तमाम वीडियो आप देखिए, और तोड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से सांसद जो हैं वो भी कुछ शब्द नहीं बोल रहे हैं। अभी उत्तराखंड में देखिए, वहाँ के विधायक जीते हैं, जाके क्या कर रहे हैं, जिनको मारा गया वोट देने, जो हमारे मुस्लिम परिवार के लोग जा रहे थे, तो उनसे जा कर के हॉस्पिटल में गले मिल रहे हैं। अरे गले नहीं मिलने से काम चलेगा, आप इसको विधानसभा में उठाओ, इसको पार्लियामेंट में उठाओ, इसको सड़क से संसद तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी,
तब ये मॉब लिंचिंग रुकेगी। हमारे साथ हिंदू समाज है, हमारे साथ हिंदू समाज भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, तमाम सेकुलर ताकतें आज हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जो बराबर लड़ी हैं हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक हमारे कदम से कदम मिला के चलने के लिए वो तैयार हैं और लड़ते हैं। हमको उनके साथ लेकर के, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, चाहे समाजवादी हो, बहुजनवादी हो, सबको लेकर के जो है हमको साथ चलना पड़ेगा। और ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, आज जो है हमारे राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन एक भी मॉब लिंचिंग में मारे हुए लोगों के परिवार वालों से मिलने नहीं गए, न उनके लिए मुआवजा की उन्होंने मांग की है। आखिर हम थैली भर भर के वोट देते हैं आपके लिए, हम मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, आपको हम इतना वोट देते हैं, हमारा एक पार्टी दुश्मन बन जा रही है, वो हमसे बदले की भावना से काम कर रही है हमारे खिलाफ, और आप एक शब्द हमारे लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मुस्लिम समाज के लोगों को राहुल गांधी जी से शिकायत है कि उनकी जो है कि बातों को पार्लियामेंट में नहीं उठा रहे हैं। भाई इतना मजबूत विपक्ष बना दिया लोगों ने, मुस्लिम हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, तमाम लोगों ने संविधान बचाने के नाम पे, जाति जनगणना के नाम पे इतना मजबूत विपक्ष क्यों बनाया? इसीलिए बनाया ना कि आप हमारी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज तक लड़ाई नहीं लड़े। और एक बात मैं आपसे बता दूं, मुसलमानों की जितनी समस्याएं हैं उसके जड़ में कांग्रेस है। आज जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा है 1949 में जो अगर शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद से, अगर वहीं पर उसको ख़त्म कर दिया जाता तो पूरे हिंदुस्तान में ये मसला खड़ा ही नहीं होता। मतलब अब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का जो है जड़ वो कांग्रेस, शुरुआत कांग्रेस से ही है। चाहे दंगे हुए हों, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे उर्दू का मामला हो, इसके जड़ में कांग्रेस रही है। कांग्रेस कहती रही है और भाजपा उस पर अमल करती रही है, और आज भी कांग्रेस खामोश है। कौन सी रणनीति है, किस लिए खामोश है? नहीं बोलेंगे कि उनका हिंदू वोट जो है बिखर जाएगा। वो भी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, पार्लियामेंट में शंकर जी की मूर्ति को दिखा करके साबित करना चाहेंगे कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं। वो मोदी जी भी जहाँ जहाँ जाएंगे तो पहले मंदिरों में दर्शन करेंगे, तो राहुल गांधी जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो इन दोनों में मतलब कहना चाह रहे जैसे मोदी जी मंदिरों में जाके दर्शन करते, वैसे ही राहुल गांधी भी जाके मंदिरों में दर्शन करते, मस्जिदों में क्यों नहीं करते हैं? कहाँ से जाएंगे? क्योंकि मस्जिद इतनी तोड़ी जा रही है, तो दर्शन करने मत जाएं, न जाएं मस्जिद में। हम नहीं कहते कि उनको जाना चाहिए, लेकिन जो जगह जगह तोड़े जा रहे हैं, लोग मारे जाएंगे रहे। आप मजबूत विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप कैबिनेट मंत्री की हैसियत रखते हैं, आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाएगी, तो आप बोलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आप कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, सब जगह मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, हमारे लिए मोहब्बत की दुकान बंद है। मतलब आप कहते हैं कि आपके हिसाब से राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बंद है? नहीं बोलेंगे, बोल तो नहीं रहे, तो हम क्या समझेंगे? बंद है ना, बोलें, हमारे लिए बोलें ना। थोक में तो हम वोट दिए थे, हम तो लड़े थे ना अभी। हाँ, हमको क्या कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया, हमको कितनी गालियाँ दी गई, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे गाली दी गई ना, और कांग्रेस के लोगों ने दिया, हमारे पास सब प्रूफ है। तो हमको तो हम वोट नहीं दिया, हमको शिकवा इसका गिला नहीं है, लेकिन जिन लोगों को, जिनको वोट दिया, जिन लोगों को, जिनको नेता बनाया, वो लोग आज कहाँ हैं भाई? कहाँ हैं ये लोग, कांग्रेस के लोग? हम तो बोलेंगे तो गाली भी सुनेंगे, लेकिन हमको गाली दो आप ना, लेकिन हम बोलेंगे, जो हमारा फर्ज है उसको हम पूरा करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। आप जितनी गाली देना हो, मारना हो, पीटना हो, मार लो, पीट लो, हम बोलेंगे। चाहे वो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा के लोग ज्यादती कर रहे हैं, जो सरकार ज्यादती कर रही है, उसके खिलाफ भी बोलेंगे, और जिसका हमने साथ दिया है, जिसको हमने वोट दिया, वो भी नहीं बोलेगा तो उसके खिलाफ भी बोलेंगे। मतलब मुस्लिम समाज की शिकायतें भाजपा से तो थी, अब कांग्रेस से भी होती जा रही हैं। भाई, जब हम आपके लिए मर मिट रहे हैं और आप हमारे लिए नहीं बोलेंगे, हम भाजपा को वोट क्यों नहीं देते हैं? इसलिए कि हमारे लिए भाजपा कोई काम नहीं करती, हमारे खिलाफ काम करती है, इसलिए हम भाजपा को वोट नहीं देते। आज अगर भाजपा मुसलमानों के लिए भी काम करने लगे, आज इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करना बंद कर दे, बजरंग दल और जैसे सांप्रदायिक संगठनें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने लेंगे और हमको राहत दे, तो हमको कौन सी भाजपा से एलर्जी है? काहे नहीं हम किसी को भी हम वोट दे सकते हैं जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, हम उसको वोट देंगे। लेकिन जब हमारे खिलाफ रहोगे, आप हमारी बातें नहीं करोगे, हमारे खिलाफ काम करोगे, तो हम क्यों वोट देंगे? आप हमारा दिल जीतो, आप हमारे लिए कुछ करो तो हम देंगे। हमको किसी से कोई एलर्जी परेशानी नहीं है। जो हमारे लिए हमको हमारा हक हकूक देगा, जो हमारे मुस्लिम पर्सनल से लेकर तमाम ऐसे मसले उसमें मदाखलत नहीं करेगा, जो उसको बचाने की कोशिश करेगा, तो हम उसका भी साथ देंगे, उसके साथ भी जाएंगे। मुहर्रम पे नए फरमान आए सूबे के मुखिया का, मॉब लिंचिंग भी काफ़ी चल रहा है,
2027 के विधानसभा में ये टॉपिक दिखेगा क्या? देखिए, अब तो इसको मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज को सोचना है, दलित समाज को सोचना है कि 2027 में हमको क्या करना है, कौन हमारी लड़ाई लड़ेगा, कौन हमारे लिए बोलेगा, कौन लड़ रहा है, वो देख करके ही उनका फैसला लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, कल मुहर्रम है, फरमान भी जारी हो गया शस्त्र प्रदर्शन न करने का, तो उसको लेकर कल क्या तैयारियां रहेगी आप लोगों की? नहीं, हम तो कहेंगे भाई कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर हमारे लिए रोक है तो सबके लिए रोक लगे, अगर सबके लिए रोक नहीं तो हमारे ऊपर रोक क्यों? अभी कल मुहर्रम है, कल मुहर्रम है, हम कहेंगे लोग शांति से जुलूस निकले और कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि सरकार को मौका मिल जाए कोई बदले की कार्रवाई करने की। वो इस एकदम शांतिपूर्वक जो है, अगर ऐसा कानून बनाया गया है तो हम कानून का पालन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई प्रदर्शन न होने पाए। धन्यवाद। तो ये थे लारी जी, इनका कहना है कि जो कानून सूबे के जो मुखिया ने फरमान जारी किए मुहर्रम को लेकर माना जाएगा, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि मुस्लिम समाज के लोगों की जो शिकायतें राहुल गांधी से भी है कि राहुल गांधी उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते हैं। ऐसे तमाम खबरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। मराठी समय श्वेता, आप बने रहिए नौकाशी समाचार के साथ। शहरी जन की आवाज़ नौकाशी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।